नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे, महिमा भी मेरे साथ है और महिमा इस बुलेटिन में आपको पूरी खबरें बताएंगे विस्तार से। और बड़ी खबर इस वक्त क्या है मैं आपको बता देती हूं। अभी फिलहाल राज्यसभा में थोड़ी देर में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू इसे पेश करेंगे। 12 बजे का वक्त तय किया गया था जब पेश करना था इस बिल को। वक्फ संशोधन बिल पेश करना था किरण रिजिजू को और थोड़ी देर में ये बिल वो पेश करेंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त है, यानी कि बस 12 बज चुका है और थोड़ी देर में इस बिल को पेश किया जाएगा। हालांकि बिल पेश किए जाने से, संशोधन बिल को पेश किए जाने से पहले ही विपक्ष की ओर से लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है। अखिलेश यादव से लेके ओवैसी तक तमाम विपक्ष के नेता सवाल खड़े करते हुए आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। अखिलेश यादव तो सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि ये एक बिल जो है ये बिल बहाना है, सरकार इसके जरिए लोगों को परेशान करना चाहती है। और जिस तरह की राजनीति लगातार विपक्ष की ओर से की जाती रही, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते विपक्ष को दिख नहीं रहा है कि असल मायने में वक्फ किस तरीके से बड़ी बड़ी भूमियों का स्वामित्व करता जा रहा है, उसका स्वामी बनता जा रहा है। जबरदस्ती लोगों की जमीन को हथियाया जा रहा है और इसीलिए जरूरी है कि यह संशोधन बिल लेकर आया जाए। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर वक्फ की संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया गया था। प्रशासन की ओर से कार्रवाई की तैयारी की गई थी और सरकार ने इसको लेकर पहले ही मन बना लिया था कि वक्फ संशोधन बिल लाया जाएगा। बता दें, वक्फ बोर्ड में 40 संशोधन किए जाएंगे और आज एक साथ 2 बिल लाए जाएंगे। एक नहीं बल्कि 2 बिल लाए जाएंगे। इसमें एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा और दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। और इसी संशोधन को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बार बार आपको बता रहे हैं जब से चर्चा शुरू हुई है इस संशोधन बिल को लाने की, तभी से कांग्रेस समेत तमाम सांसदों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है अपनी। और देखिए, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन लगातार इसका विरोध करते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। अध्यक्ष की तरफ से टिप्पणी सामने आई। बड़ी खबर के तौर पर आपको बता दें, इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन अब आपको ये भी बता रहे हैं कि इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से भी इसका विरोध जताया गया है। वो विरोध करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को परेशान करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी जी हैं। साजिद जी, आप देख रहे हैं कि आज संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर के बिल लाया जाएगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उससे मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से खुश है या फिर उसमें नाराज़गी आप जाहिर कर रहे हैं? देखिए, ये बिल जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं पिछले 3 दिन से तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर बैठकर ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं उनको कम करने के लिए बिल लाया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है। उनका कहना ये है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद में केंद्र सरकार ने एक सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 1970 में केंद्र सरकार एक गज़ट लेकर आई और उस गज़ट में सरकार ने ये चीज़ बताई कि आपकी ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। ये गज़ट की कॉपी है। इसमें देखिए, ऊपर भारत सरकार लिखा है, नीचे दिल्ली भी लिखा है। भारत सरकार ने गज़ट पास करके तमाम स्टेटों के जो वक्फ बोर्ड हैं उन तमाम को वो प्रॉपर्टी अलग अलग करके ये आपके हिस्से की, ये आपके हिस्से की, सबको दे दी। ये प्रॉपर्टी की निशानदेही है। इसमें देखिए, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये है, जब सरकार की तरफ से ये ट्रांसपेरेंसी है कि सरकार ने खुद बताया है कि ये जगह हमारी है, वक्फ बोर्ड की है, तो फिर वक्फ बोर्ड इसके अलावा प्रॉपर्टी को कैसे हाथ रख सकता है, किस आधार पर रखेगा? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार पहले इन तमाम जगहों को जो उसके पास हैं, भाई मैं किसी से कहने योग्य जब ही तो रहूँगा ना जब मेरे पास जो नाजायज़ जगह है वो दे दूँ। पहले सरकार ये तमाम जगहें दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दे। अगर वक्फ बोर्ड को नहीं देती तो कम से कम आज का जो सर्किल रेट का उसका किराया है, रेंट है, वो दे दे। हम ये नहीं कहते कि जगह छोड़ दो, आप आज का सर्किल रेट के हिसाब से किराया दे दे। तो पहले सरकार छोड़े। उस बिल में ऐसा कोई क्लोज, जैसी मेरी जानकारी है सूत्रों के अनुसार, ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि सरकार के पास जो जगहें हैं या
मानता हूं कि जो वक्फ का ये नया बिल है वो हितों का, जो समाज का हित है उसका संरक्षण करने वाला है, और जो हैरेसमेंट वक्फ सिस्टम के नाम पे हो रहा था उसके समाधान वाला है। ये वक्त की भी ज़रूरत है और यही वक्फ की भी ज़रूरत है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे के पूरा वक्फ के सुधार, वक्फ के सिस्टम के सुधार के लिए ये काम आ रहा है, ये बिल आ रहा है, वो डेवलपमेंट, समाज के डेवलपमेंट विद डिग्निटी और एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के रास्ते को और पुख्ता करेगा, मजबूत करेगा। अनफॉर्चुनेटली एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम थी, उस लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सोल्यूशन हो, ये देश के लिए हित में भी है और मुल्क के साथ साथ जो है वो इस मजहब के हित में भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की आदत है कि हर सामाजिक सुधार हो, संवैधानिक सुधार हो, समावेशी सुधार हो, उस पर सांप्रदायिक वार करने की उनकी एक हिस्ट्री बन गई है, वो हिस्ट्री बन गए। अरे भाई, आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, डिसीजन करिए। मोदी जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि तमाम ऐसे जो भी बिल हों उस पर जो है वो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तब डिसीजन होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन करिए, पार्लियामेंट की कमेटीज में करिए, कहीं भी करिए, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते, आप अटका नहीं सकते, आप भटका नहीं सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पर किसी भी, इस समावेशी सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक वार न मुल्क के हित में है और न मजहब के हित में है। ये जो समाज का हित जरूरी है, लेकिन जो हैरेसमेंट है उसका समाधान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ वक्त सिस्टम ने अपने को सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। जहां नजर गड़ाई वहां पर उन्होंने कहा कि ये मेरा है। और एक और अहम खबर राज्यसभा से आपको बता दें, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पर नाराज हुए हैं जगदीप धनखड़। राज्यसभा में सभापति पर नाराज हो रहे थे, उन पर चिल्ला रहे थे, इस वजह से जगदीप धनखड़ उन पर नाराज हुए हैं और सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे थे सदन के भीतर, जिस वजह से उनके व्यवहार पर जगदीप धनखड़ सभापति ने भी नाराजगी जाहिर की है। राज्यसभा में हंगामा कर रहे थे। दरअसल लगातार यह मांग की जा रही है कि विनेश फोगाट को लेकर सदन में चर्चा की जाए और इसी पर डेरेक ओब्रायन का व्यवहार खराब था, जिस पर जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की है। मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. We know how it starts. It starts first with a challenge to the parliament institution. And that challenge was there.